नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है आदमी, कांवड़ में भोला हरिद्वार से लेके अपने घर तक पैदल जाता है। इस वजह से अपना रोड खाली करवा देते हैं भोले। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया है योगी जी की। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, वो इस लेवल के है नहीं कि हम उनके लिए कुछ बोले। बाकी वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। हमारी योगी सरकार बहुत बढ़िया है, वो खुलवाती है रास्ते, बंद करवाती है, अच्छा रहता है। जो ये चंद्रशेखर कर रहा है ना, केवल भड़काने का काम कर रहा है। नमाज़ की डेली होती है, गाँव जाते तो साल में एक बार ही आती है। नमाज़ की डेली होती है, गाँव जाते दिन साल में एक बार आती है, इसलिए गाँव जाते का रास्ता बंद होना जायज़ बनता है। तो बोला तो है भोले ने, तो साल में एक बार कावड़ आती है। ये तो नमाज तो डेली पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 10 दिन बंद हो जाएगी तो ऐसा है उनका, हर शुक्रवार का जुम्मा पड़ता है तो हर शुक्रवार को थोड़ी ना सड़कें बंद करी जाएगी। और रही रोड बंद करने की बात, तो रोड तो देखो जी बंद होगा जब लाखों करोड़ों की तादाद में कावड़िया आता है, तो उसे तो रास्ता चाहिए। नाम बताइए जी आपका। मेरा नाम अविरल है, अविरल मिश्रा। कहाँ से आ रहे हो? मैं हरिद्वार से आ रहा था, मेरे भोले पीछे हैं। किस तरफ जा रहे हो? मैं अभी मुरादनगर के आगे जाऊंगा। अच्छा, तो जैसे आप कावड़िया ला रहे हो, ये रास्ता बंद किया गया है आप लोगों के लिए, लेकिन जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो कहते हैं कि अगर 10 दिन के लिए ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं, अगर 15 मिनट की नमाज होती है तो उससे क्या दिक्कत है, तब भी ये रास्ते बंद हो, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, वो इस लेवल के है नहीं कि हम उनके लिए कुछ बोले। बाकी वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। हमारी योगी सरकार बहुत बढ़िया है, वो खुलवाती है रास्ते, बंद करवाती है, अच्छा रहता है। चंद्रशेखर के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो क्या लग रहा है, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ऐसे बयान यूँ दे रहे हैं कि वो एक बिरादरी का नेता है, इस वजह से वो मतलब 36 बिरादरी को लेके नहीं चलते, वो केवल एक बिरादरी को लेके चल रहे हैं बस। वो जिस चीज़ से वो जीत रहे हैं ना, वो उनके साथ नहीं दे रहे, तो हमारा क्या देंगे? जब वो उनके ही नहीं है, जिन लोगों ने उनको जिताया, जब वो उन लोगों के ही नहीं है, तो हम लोगों का क्या होंगे? उनका मन है, वो जो कहना चाहते हैं कहने दो ना, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कैसे इस बयान को कि क्या 15 मिनट जब नमाज हो तब भी सड़कें बंद हो, जैसे 10 दिन के लिए सड़कें बंद की? नवाज में बोले देखो, जब ये 15 मिनट की नमाज बता रहे, जो दूसरा समुदाय है, हाँ, अगर प्यार से, जैसे भोलत आप देख रहे हो, कोई आ रहा है, कोई हुड़दंग नहीं काट रहा, सब प्यार से अपनी कावड़ लेके जा रहे हैं, यही वजह है बस। और भोले की नवाज एक अलग चीज़ हो गई, और सावन की कांवड़ यात्रा एक अलग चीज़ हो गई। नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है आदमी, कांवड़ में भोला हरिद्वार से लेके अपने घर तक पैदल जाता है। इस वजह से अपना रोड खाली करवा देते हैं भोले। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया है योगी जी की। तो कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी बयान है, आप मानते हो हिंदू विरोधी बयान है? कौन सा? ये जो बयान दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। चंद्रशेखर आज़ाद को अभी कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा, जब कोई मिलेगा उनके टक्कर पे, जब वो भी सही हो जाएंगे। अभी तो वो थोड़ा सा कौन होगा उनकी टक्कर पे? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। ऐसा तो है नहीं, कोई शेर है तो 1.25 शेर भी मिलते हैं उनको, मिलेंगे कभी ना कभी तो चंद्रशेखर को भी कोई ना कोई। कैसे देख रहे हो इस बयान को? बढ़िया चल रहा है जी बयान। जो बयान दे रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अगर 10 दिन के लिए सड़कें बंद हो सकती हैं, तो जब 15 मिनट का नमाज होगा तो तब क्या दिक्कत है सड़कें बंद करने में? जीवन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा योगी सरकार हमारी वो बढ़िया चीज़ है, उन्होंने रास्ता खुलवाया है, जो बढ़िया काम किया है। अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या लगता है ये बयान वो क्यों दे रहे हैं? कुछ तो आपका मानना होगा, ये बयान किस लिए दे रहे हैं? वो एक ही विरोधी है ना, इसीलिए। अब एक ही जात के विरोधी हैं वो, इसीलिए। तो जात के विरोधी हैं कि पूरे क्या हिंदू समाज के भी विरोधी मानते हैं? वो हिंदुओं के भी विरोधी हैं और वो जात के भी विरोधी हैं। वो अपने समाज के साथ ढंग से नहीं खड़े हैं, वो दूसरों के साथ क्या खड़े होंगे? जो ये चंद्रशेखर कर रहा है ना, केवल भड़काने का काम कर रहा है। ये बदलना चाह रहा है इधर उधर कि कोई भी समुदाय, कोई भी जात बिरादरी या कोई धर्म एक ना रहे। मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता कि जात पात है। हर बिरादरी में आदमी को बैठना चाहिए, हर बिरादरी में उठना चाहिए। जात मैं भी वही खाना खा रहा हूँ, तुम भी वही खा रहे हो, इसलिए कोई जात पात नहीं मानना चाहिए। पर जो अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो आगे की जनरेशन है, वो चाह रही है कि ऐसा कुछ ना हो जात बिरादरी। पर जो ऐसे कुछ कट्टरवादी अपनी तरफ से नेता हैं, वो इस चीज़ को करना चाह रहे हैं कि जात बिरादरी करके हम अपने समाज को अलग कर लें। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, कोई एक बिरादरी कभी एक नहीं हो सकती। अगर 100 जने हैं तो 100 में से 50 ही आपकी तरफ रहेंगे, 50 फिर भी हिंदू में ही रहेंगे। वो हिंदू दलित जो हैं, वो चाह रहे हैं कि दलित जो हैं वो हिंदू नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं हिंदुओं से दलितों को अलग कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं वो, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि चंद्रशेखर को इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं उसके लिए बोलूं।
अच्छा, यहाँ राहुल गांधी भी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप जात की बात करेंगे सब एक है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अलग अलग जातों की जनगणना हो। नहीं, राहुल गांधी, देखो मैं इन सब चीज़ों में इतना इंटरफेयर रखता नहीं हूँ। चंद्रशेखर को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ उसके बयान, इस वजह से मैंने उसके बारे में बोला भी, वरना मैं नहीं बोलता हूँ किसी के बारे में। अच्छा, तो आप कावड़ी ला रहे हैं जैसे रास्ते में, तो कोई दिक्कत है या फिर कैसे चल रहा है, आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा बढ़िया रही है, योगी की सरकार है, ये यात्रा तो बढ़िया रहेगी। उत्तराखंड में तो कह नहीं सकते, यूपी में तो बढ़िया यात्रा चल रही है। अच्छा, यहाँ तो आप कावड़िए जा ही रहे हैं जल लेकर लगातार, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बयान भी दे रहे हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, जो सांसद हैं, वो कहते हैं कि अगर 10 दिन के लिए ये सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं कावड़ियों के लिए, तो 15 मिनट की नमाज़ होती है, तो उससे क्या दिक्कत है? तब क्यों सड़कें बंद करके उनको नमाज़ करने दिया जाए, क्या कहेंगे? देखो जी, क्या नाम है, नमाज की डेली होती है। कांवड़ यात्रा तो साल में एक बार ही आती है, नमाज की डेली होती है। कांवड़ यात्रा साल में एक बार आती है, इसलिए कांवड़ यात्रा का रास्ता बंद होना जायज़ बनता है। और जो वो बयान दे रहे हैं, बयान तो अब दे ही रहे हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं बताओ। तो क्या मतलब उनके बयान का आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कावड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये रास्ता रखवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कांवड़े को रोकने के रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कांवड़े सेफ जा सके। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं आप, क्या हुए जो लोग ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिंदू विरोधी भावना दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है? और योगी सरकार से ये विनती है हमारी, तो भैया जगह जगह पुलिस प्रशासन मिल रही है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। कांवड़ियों को रास्ता बंद कर ही दिया उन्होंने, और कुछ चाहिए नहीं हमें बस। तो रास्ता बंद होना ठीक था, कैसा? हाँ, बहुत ठीक है। अभी पीछे की बात है, 8 किलोमीटर पहले की बात है। कांवड़ यात्रा पे कांवड़ लेकर चल रहा था, गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोकने के बाद फिर कांवड़ ने मजबूरी, उन्होंने फिर गाड़ी तोड़ी है। वो चीज़ गलत करा, पर उन्होंने माफ़ी मांगने से स्टार्ट कर दिया था जिनने गाड़ी ठोकी है। और जो विरोध कर रहे हैं रास्ता बंद करने का, जो लोग विरोध तो क्या, ये सही है। कांवड़ 180 किलोमीटर दूर से बंदा कांवड़ लेके आ रहा है। 50 दिन हो गया, 50 दिन हो गया आज निकले हुए घर से। 50 दिन हो गया घर से निकले हुए, अभी 8 दिन की यात्रा और बाकी है अभी। और जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि कावड़ी के लिए जो 10 दिन के लिए रास्ता बंद किया है, अगर ये रास्ता बंद हो सकता है, तो जब मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो 15 मिनट के लिए सड़क क्यों नहीं बंद हो सकती? तो बोला तो है बोले ने, तो साल में एक बार कावड़ आती है, ये तो नमाज तो डेली पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 10 दिन बंद हो जाएगी? तो स्पीकर ही तो बंद करने के लिए बोल रहे हैं, नमाज पढ़ लो, स्पीकर बंद रहने दो। बताओ। तो जो बयान दे रहे हैं चंद्रशेखर रावण, क्या देखते हैं इसको? तो वो बयान दे रहे हैं, देने दो ना उनको। तो ये बोला अभी बोले ने, वो नमाज अपनी पढ़ लो, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं नमाज मत पढ़ो, डेली तो नमाज पढ़ते हैं वो। स्पीकर बंद कर दो, नमाज पढ़ लो अपनी, हम तो साल में एक बार ही आते हैं। तो वो कह रहे हैं उनके लिए भी सड़कें फिर बंद करो। किन के लिए? अगर कावड़ी के लिए सड़कें बंद कर रहे हो तो उनके लिए भी सड़कें बंद करो। एक बात बताओ, उनका मुहर्रम निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो सड़कें ब्लॉक नहीं होती? होती है ना सड़कें ब्लॉक, फिर उनके लिए भी तो होती है सड़कें ब्लॉक। तो उस बयान को सही मानते हो, गलत मानते हो? सही भी है गलत भी है, एक बात बताओ, उनके लिए भी सही है सरकार, हमारे लिए भी सरकार सही है, हमारे लिए भी फायदा है, उनके लिए भी फायदा है। जब उनका कोई त्यौहार होता है जब भी ब्लॉक होती है, हमारा कोई त्यौहार है जब भी ब्लॉक हो रही है। अब क्यों वो विरोध कर रहे हैं? अब वो उनकी गलती है ना, इसमें वो उनकी गलती है। तो ऐसा है, उनका हर शुक्रवार का जुम्मा पड़ता है, तो हर शुक्रवार को थोड़ी ना सड़कें बंद करी जाएगी। और रही रोड बंद करने की बात, तो रोड तो देखो जी बंद होगा जब लाखों करोड़ों की तादाद में कावड़िया आता है, तो उसे तो रास्ता चाहिए। वो जाएगा कहाँ से? रोडों पे से अगर उतर के जाएगा, कावड़ियों के साथ हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और जब शिव भक्त निकलते किसी के साथ कुछ चोट होती है, तो एक के चोट होती है, दूसरा बर्दाश्त नहीं करता। ये ताकि और इधर उधर दंगे वंगे ना करे कावड़िया, इधर उधर ना आड़ हो ना झगड़े हो, इस वजह से ये इसको बंद करके रखते हैं एक तरफ के रोड को, ताकि कावड़िया अपना आराम से अपनी यात्रा पूरी कर ले। तो जो बयान दिया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने, इसको कैसे देखते हैं? ये एक देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बयान है, या फिर बड़ा बयान ही है? ये तो साफ साफ पता लग रहा है हिंदू विरोधी बयान है। अब वो कह रहे हैं कि नमाज, आप कभी उधर की तरफ जाओ, कड़कड़डूमा शादरा की तरफ जाओगे आप, उनकी ईद के टाइम पे वो बकरा मंडी इतनी भारी करके लगा देते हैं, जब तक उनकी 7-8 दिन तक बकरा मंडी लगती है ना, जब तक वहाँ पे वो रोड इतनी बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते हैं, एक तरफ का रोड पूरा बंद हो जाता है, सर्विस लेन बंद हो जाती है। पर हमारा कोई हिंदू भाई जाके वहाँ ये नहीं बोलता कि भाई आप इस रोड को आपने क्यों बंद कर रखा है, क्योंकि हमें पता है उनका साल भर का त्यौहार है, ईद साल भर में आती है एक बार, कि उनका त्यौहार है वो अपने अच्छे से मना ले। हमारे भी जो सावन आते हैं, ये भी हमारे बहुत महान पवित्र दिन होते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी बातें इधर उधर से ना हो और हमारी यात्रा बढ़िया होनी चाहिए। तो उनको क्या दिक्कत है? ये रोड ब्लॉक होने से कावड़ियों को सुविधा हो रही है, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को दिक्कत क्या है? उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब राजनीति है। ये राजनीति है कि दोनों पक्षों से बोल जाओ और दोनों पक्ष बढ़िया तरीके से रहें मिलके। तो क्या वो लड़ाना चाहते हैं दोनों पक्षों को? नहीं, वो लड़ाने वाली बात नहीं कर रहे। एक तरफ वो भी अपनी जगह ठीक है कि जब कावड़ियों के डीजे चल रहे हैं तो 10-15 मिनट के लिए
हमारा डीजे बंद करवा के उनकी नमाज हो जाने दो। नहीं, वो डीजे वाली बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक हो सकती है, अभी जाम खड़े हुए रोड बंद है, तो अगर ये बंद हो सकती है तो 15 मिनट की नमाज में क्या दिक्कत है, तब भी रोड बंद कर देनी चाहिए। नहीं, फिर तो ये गलत बात कह रहे हैं, उसके खिलाफ है फिर हम कि हर हफ्ते के अंदर उनकी जुम्मा की रात पड़ती है, शुक्रवार जुमरात पड़ती है उनकी, तो हर हफ्ते में महीने में 4 शुक्रवार, तो कितना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर यातायात के साधन को लोग कहाँ से निकलेंगे बताओ। ये तो फिर पूरी साल का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बयान आप मानते हैं कि जो रोड ब्लॉक करना है वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है इस चीज़ से? तकलीफ है उनको इस चीज़ से। तो उनको क्या तकलीफ है कि अगर रोड ब्लॉक हो रही है, सुविधाएं मिल रही हैं कांवड़ियों को, क्या? ये तो देखो वही जाने, हमें पता होता तो हम उनसे जाकर डायरेक्ट बात कर लेते जी आपको क्या तकलीफ, क्यों ओढ़े। हाँ जी, आप भी लेके आओ कांवड़, कांवड़ लेके कल सा आगे निकल गया, कौन निकल गया? कल सा हमारा आगे। अच्छा, ये बताओ, ये जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो कह रहे हैं कि अगर 10 दिन के लिए रोड कांवड़ियों के लिए ब्लॉक हो सकती है तो 15 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, तो क्या उसके बयान को कैसे देख रहे हो? उसको तो हमारी बात नहीं, कोई जवाब नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये 10 दिन के लिए सड़कें बंद हो सकती हैं तो 15 मिनट के लिए नमाज होगा तो उसके लिए भी सड़कें बंद की जाएँ, नहीं, कैसे मानते गलत है ये। जब कंवरिया का जब यात्रा जब निकल रहा है तो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं इसको, उनको भी तो प्रॉब्लम होगी। एक बार तो त्यौहार आते हैं घोड़े के, तो इन करते रहते हैं हम लोग, तो उसमें कौन ब्लॉक कर सकता है। हमारी तो यात्रा, हम तो अपनी यात्रा पूरी करके चलेंगे, जब तक हमको घोड़े ने मंदिर में बुलाया तो हम मंजिल पूरी करेंगे। तो ऐसे बयान क्यों देने, क्या लगता है? हमको बयान ऐसे देने का है कि हमारी यात्रा ना छूटनी चाहिए, हमारी यात्रा पूरी होनी चाहिए। लेकिन उसी यात्रा के बीच वो बयान दे रहे हैं कि 10 दिन के लिए सड़क बंद करने की जरूरत क्या थी? इसमें तो हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो सरकार की तरफ से। देखो बात सुनो, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, ये सड़कें बंद करी गई आप लोगों के लिए, वो कह रहे हैं कि ये सड़कें 10 दिन के लिए क्यों बंद की गई, अगर कांवड़ियों के लिए बंद की गई है तो कहीं ना कहीं जब नमाज होता है 15 मिनट के लिए, उससे क्या दिक्कत है, तब भी सड़कें बंद की जाएँ। वो तो दिक्कत यह है कि घोड़े हिंदू से, तो इसी के कारण में उसको बंद किया जाता है। तो उनके बयान को आप कैसे मानते हो, सही है गलत है? तो हमारे लिए क्या बता, हम तो दोनों तरफ से हैं कि उसका भी त्यौहार अच्छी रहा है, हमारी भी त्यौहार अच्छी रहा है, दोनों का त्यौहार नहीं टूटना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, ये जो बयान दे रहे हैं कि अगर ये 10 दिन के लिए सड़कें बंद की गई हैं कांवड़ियों के लिए, तो जब 15 मिनट की ये नमाज होती है तब क्या दिक्कत है, तब क्यों नहीं सड़कें बंद होती? ये उनका भी कहना सही है सर, पर ये तो हमारा धर्म है, इससे ये तो पहले है जी, कांवड़ का तो बहुत पहले से चल रहा है, वो चलता रहेगा, अगर ये क्या बंद हो जाएगा। उनके क्या लगता है वो बयान, ऐसे बयान क्यों देते हैं? गलत बयान है जी ये इनके, गलत है, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे बोले। जिस समय कांवड़िया जा रहे हैं कि उस समय बयान देना ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं, सही ना आए, वो गलत बात है जी। तो क्या देखते हैं, क्या कुछ अब लोग जैसे कांवड़ियाँ चल रही हैं, सब चल रहे हैं, तो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं लगातार, कुछ सही है, वो सही है। एक विजेंद्र गुरु जी हैं, सुमित गुरु जी हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं कांवड़ियों के बारे में, बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत ना। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ मुरादनगर, छोटा हरिद्वार जिसे कहा जाता है। इसी जगह आप देखेंगे 11 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी वो अपने चरम पर है। एक के बाद हम देख रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां यहाँ शिविरों में हो रही हैं। छोटा हरिद्वार ये जगह मानी जाती है, वहाँ हम मौजूद हैं। इस तरफ आपको दिखाएं तो ये जो पूरी रोड इस लेफ़्ट साइड की है, ये ब्लॉक की गई है कांवड़ियों के लिए, यानी ये स्पेशल रोड उनके लिए बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उनको ना हो या उनके आने जाने के लिए सुगम रास्ता बना रहे। लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है या फिर दिल्ली सरकार है वो ये ख्याल रखती हुई नज़र आ रही है कि जो कांवड़िए आएंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहीं सामने आप देखेंगे एक शिविर लगाए हुए हैं, एक साथ 3-4 शिविर यहाँ लगे हुए हैं जहाँ पर सभी कांवड़िए आ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अपना जल उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है और सभी कांवड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। शिविर लगा हुआ है, वहाँ मेडिकल कैंप है सामने कि जिसको कोई भी दिक्कत हो उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। चिकित्सा कैंप नाम इसको दिया गया है। यहाँ पर जो भी कोई दिक्कत है वो अगर वो आते हैं, कोई भी अड़चन रास्ते में आती है या उनको दर्द है या कुछ भी है तो उसका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। एक के बाद एक कांवड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, ठहर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। चलिए आगे इस तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं, जो कांवड़िए हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं कि कैसा उनका पूरा ये अनुभव रहा, कैसे वो इस यात्रा को करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी गोपाल भोले जी, ये बताइए कैसा अनुभव रहा इस पूरी यात्रा का? हरिद्वार से आप होके आए हैं, कैसा था ये पूरा अनुभव, कैसी व्यवस्थाएं थी पूरे रास्ते? हमें पूरे रास्ते आनंद आया है
और हमारे सेवा का जो कि भोले की सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने सेवा करी है। ये हमारे साथ के भोले हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अच्छा हमारा एक रास्ता कटा अपना बढ़िया। हाँ आई थी कुछ दिक्कत परेशानी आ रही थी, कोई गाड़ी वाला जैसे कि मार गया उसकी वायरल हुई है वीडियो, और बस किसी भोले के ले जाते तो कोई गाड़ी वाला मतलब फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो हो जाता है, ऐसा तो लड़ाई बढ़ेगी। हम देखते हैं कि कुछ लोग साजिश भी है, कुछ शरारतें लोग कर रहे हैं, रास्ते पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में खबर पड़ी थी, कांच बिछा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं अड़चन डाल रहे हैं या फिर एक साजिश है, शरारत है। साजिश वगैरह कुछ नहीं, तो हर साल होता ही है, कोई ना कोई मुद्दा उठता है। कोई हिंदू मुस्लिम उठा देता है, कोई किसी बिरादरी उठा देता है, तो ये तो चलता रहता है, हर साल होना ही होना है। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा बताते हैं कि भोले यहाँ इतने कोई ख़त्म हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गए, तो होते रहते हैं, हर साल होते हैं, तो इसमें कोई नई बात ही नहीं है, तो चलता रहता है। अच्छा आप कितना जल उठा के लाएंगे? मैं जल अपना 50 kg उठा के लाया हूँ जी। आप अकेले ही? जी सर, बाकी मेरे भोले हैं, मेरे साथ के हैं, ये भोले पूरे ग्रुप में आए हो? हाँ अपना 4-5 ग्रुप है, बाकी अपने साथ के हैं, ये भी जल उठा के लाए हैं। नाम बताइए जी आपका। नाम आपका? वीरेंद्र। जल लेके आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो हर साल आते हैं कि इस बार आए हैं? हर साल आते हैं। हाँ। अच्छा जो सांसद हैं यहाँ नगीना के चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनका कहना है कि जैसे ये रोड आरक्षित की गई है यहाँ सभी कावड़ियों के लिए, तो अगर मुसलमानों के लिए भी की जाए जब नमाज होती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? हमें तो अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है सर। अब पता पड़ा कि एक दिक्कत हुई थी पिछले पे। अभी एक बंदे की कावर में मोटरसाइकिल लगी थी और कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, उसकी कावर लेवाने के लिए गए। अच्छा और जो ये नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि आपने आरक्षित किया, जो कावड़ी हैं उनके लिए पूरी रोड आरक्षित कर दी, लेकिन जब अब वहाँ नमाज पढ़ते हैं जब मुसलमान, उनके लिए भी करनी चाहिए, क्या कहते हैं इसके ऊपर? अब उनके लिए हमें कोई परेशानी नहीं सर। नाम बताओ जी। मेरा नाम जतिन चौहान। कहाँ से आ रहे हो? मैं आया हूँ तुम्हारे लोनी। 101 कितना जल लेके आए हैं आप? 101 लीटर। 101 लीटर। अच्छा रास्ते में क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसी व्यवस्था है? नहीं सब बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बोले बस बाबा का नाम लेके बाबा ने उठवा दी तो चल रहे हैं। तो अभी कितना सफ़र कर चुके हो, कितना लंबा सफ़र कर चुके हो? बोले की माया बोले बहुत लंबा कर चुके हैं, अब इतना तो अंदाजा नहीं है। अब जैसा अब ये पहुँच ही जाएंगे मंजिल पर जब बाबा ने उठवाई है तो। अच्छा जैसे यहाँ पे सड़कें ये बंद की गई हैं, तो कैसा लग रहा है? ये काम ठीक था कि कैसा था? बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कुछ नहीं। बाबा की दुआ से मंदिर पर पहुँची जाएगी। अच्छा ये जैसे आप लोगों के लिए सड़कें बंद की गई हैं, इसी को लेकर जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, जो सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये क्या ज़रूरत थी 10 दिन के लिए कावड़ियों के लिए सड़क बंद करने की? अगर ये क्या है तो 15 मिनट की जो नमाज होती है उसके लिए भी सड़क आप बंद कर सकते हो, वो क्यों नहीं बंद होती? बस वो अब कुछ सरकार हमारी ऐसी है, हमारे बाबा बैठे हुए हैं तो वो थोड़े उनसे गिलसते हैं। अब आगे तो इतना हम कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। लगता है वो ऐसे बयान क्यों देते हैं? अब वो उनकी मन की इच्छा है, हम तो इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते किसी के। राजनीति में थोड़ी ना जाना है। मैं बोले वो तो रास्ते का विरोध कर रहे हैं, जो बंद किया है रास्ता, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। वो तो रोकना चाहते हैं, वो तो हर पे से। तो ये रास्ता जो बंद किया गया है वो ठीक मानते हैं? सही है बोले, हम रुक जाएंगे, कावड़ी हाल की थोड़ी कावड़ लाते हैं, नहीं रुक पाएंगे। बोले चाहे कितना भी रास्ता बंद करवा दो, कुछ भी करवा दो, कावड़ियों को कोई नहीं रोक सकता। सरकार से यही विरोध करेंगे जी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी। उसमें तो अब बढ़िया करके आगे से वो से लेकर उसकी पुरखे तक ये काम करने के लिए सोचे ना।